फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोना ब्लॉग्स पर। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 9 बजे से। और आज बहुत ठंड है बाहर, तो एक बार मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ। बाहर का नज़ारा देखने से पहले तो नन्ना ही दिख गई है यहाँ पे। अभी अभी इसकी मालिश करी है, तो अब ये खेलने में लगी है, पैर ऊपर करके खेलने में लगी है। अभी तक उलटती पलटती कुछ नहीं है। लेजी गर्ल है नन्हे, लेजी गर्ल है, लेजी गर्ल है। इधर देखो। तो अब हम चलते हैं बाहर। बाहर आज बहुत ही खतरनाक वाली ठंड हो रही है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, बादल लगे हुए हैं। अब मकर संक्रांति भी चले गई है, तो इसके बाद फिर ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बारिश आती है, और इस बार तो ऐसा हुआ उत्तरायणी में बारिश नहीं आई। पिछली बार से ऐसा होता था कि हर बार, मतलब कोई भी साल ऐसा नहीं जाता होगा जब उत्तरायणी के टाइम पे, मतलब कि जब माघ का महीने की शुरुआत होती है तब बारिश आना पक्का होता है। इस बार ही पता नहीं क्यों नहीं आई। अब मौसम बन रहा है, अब देखते हैं क्या होता है कि बारिश आती है या नहीं आती है। तो अब मैं भी आ गई हूँ रूम पे, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। और दिन तो नन्ना को हम धूप में रख देते थे, वहीं पे आराम से सोई रहती थी। पर आज ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, बाहर बहुत ठंड है। तो इस वजह से मैंने इसको आज अंदर ही बिस्तर में बिठा दिया है। फिर बाहर जा कर के खाली उसको जुकाम लगेगा, तो इसलिए मैं भी अंदर ही बैठी हूँ और उसको भी अंदर ही वो कर दिया। तो गाइज, आज आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे कोई नहीं है, तो वो है गुड्डू। आज वो भी चले गए हैं ड्यूटी, क्योंकि उनकी भी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं। इस वजह से सुबह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी ब्लॉग, क्योंकि उनकी तैयारी भी करनी थी, पैकिंग भी कर रही थी, फिर नीचे छोड़ने भी जाना था। इसलिए अभी मुझे टाइम हुआ तो मैंने अभी अपना ब्लॉग कंटिन्यू किया। और आज अच्छा भी नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, मतलब कि सूना सूना सा लग रहा है। एक तो वो भी नहीं है, और दिन ऐसा होता था कि मतलब भाभी लोग तो होते थे, बच्चे तो होते थे। आज वो भी नहीं है, भाभी और बच्चे भी मायके गए हुए हैं, तो घर पूरा खाली खाली सा लग रहा है। और मम्मी भी खेत में चली गई, बस नन्ना और मैं ही है। वो भी अकेले खेलने में लगी है बेचारी आज। और दिन पापा के साथ खेलती थी, आज अकेले खेल रही है। अब थोड़ा अजीब सा तो लग रहा है आज, क्योंकि गुड्डू चले गए हैं। और दिन वो होते तो मतलब तो कि थोड़ा माहौल अच्छा बने रहता था, जैसे कि हंसी खुशी वाला। अब आज कोई घर पे नहीं है, तो बहुत ही सुनसानी हो रही है और अजीब सा भी लग रहा है। पर क्या करें, ड्यूटी भी जाना ज़रूरी है। अब घर पे रह के तो खा नहीं सकता, कोई भी हो इंसान, बाहर तो जाना ही पड़ता है उसको काम के लिए। मतलब हर किसी को घर से निकलना ही पड़ता है। अब घर पे भी क्या करे इंसान, फिर घर पे रहेगा तो खाने की दिक्कत होगी, अर्निंग कहाँ से आएगी, तो इसलिए सबको जाना ही पड़ता है जॉब करने। तो इसलिए मतलब कि मैं भी इतना सोच नहीं रही हूँ। फिर हाँ, ये कभी कभी ये लग रहा है कि हाँ कि क्यों जो गए, पर कभी कभी लग रहा है कि कोई बात नहीं, मतलब जाना ही पड़ता है अब हर किसी को, तो इसलिए ज़्यादा वो नहीं कर रही हूँ। तो अभी बज गए हैं दिन के 2। आज मैंने खाना भी नहीं बनाया, सुबह का खाना ही था तो वही खा लिया। वैसे भी घर पे कोई है नहीं, तो अकेले में फिर खाने का मन भी नहीं करता है, इसलिए मैंने बनाया ही नहीं। और मम्मी के लिए भी थोड़ा सा रख दिया था। मम्मी भी अब आ गई है खेत से, अभी भैंस का काम कर रही है। और नन्ना को भी मैं धूप में ले आई हूँ, अभी हल्की हल्की सी धूप आ गई है ना नन्ने? पापा को मिस कर रही? मिस कर रही पापा को? बताओ, बोलो। उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी वो छोटी है बहुत, है ना? कुछ पता नहीं लग रहा ना? पता लग रहा? बस उसको खेलना होता है अकेले, वो पैर पकड़ के। तो अभी हो गई है रात, और मेरी अब आग जलाने की तैयारी हो गई है। मैंने सब्जी तो वैसे काट के रख दी है, पर सबसे पहले आग जलाती हूँ। तो मैं ला गई हूँ छिलके, इसको पहाड़ी में छिलके बोलते हैं। इससे जल्दी आग जल जाती है। अगर इनको जलाएंगे उसके बाद फिर लकड़ी लगाएंगे तो आग जलने में आसानी होती है। और ये चीड़ के पेड़ से ही निकलती हैं ये भी। तो अब मेरी जल गई है आग। वो जिसमें ज़्यादा आग दिख रही है वो छिलके डाले हैं बीच में। अगर छिलके डालो तो फिर मिट्टी तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, छिलके से आसानी से ही आग जल जाती है। तो
मैंने आज एक काम सही किया कि सब्जी पहले से ही काट के रख दी थी। और दिन तो ऐसा करती हूँ कि पहले से आग जलाती हूँ, उसके बाद सब्जी वब्जी काटती हूँ। आज मैंने पहले आग जला ली, मतलब कि पहले सब्जी काट ली और फिर आग जलाई। अब मैं आ गई हूँ रूम पे, क्योंकि नन्ना बिल्कुल भी नहीं रह रही थी मम्मी के साथ। मैं जब सब्जी बना रही थी मैंने मम्मी को पकड़ाया था नन्ना को, तो मैंने बोला था कि तब तक मैं सब्जी बना लूंगी, तो आप इसको पकड़ देना। मम्मी को भी परेशान कर दिया, मम्मी की स्वेटर खींच खींच के अम्मा को परेशान कर दिया है। नन्ना इधर देख, इधर देख नन्ने, यहाँ देखो बाबू, यहाँ देखो, फिर रोटी खाएगी, यहाँ देखो। और अभी देख भी नहीं रही, इतना परेशान कर दिया इसने मम्मी को। परेशान किया। अभी भी आंसू आ रहे बेचारी के मेरे पोटू को। क्यों परेशान किया बाबू? क्या हुआ? भूख लगी थी? भूख लगी थी का? वो अब उसने कैमरा देख लिया, अब कुछ नहीं करेगी। नखरेली है ये, नखरेली। अब शांत। और आज शायद नन्ना का पेट भी नहीं भरा है, तभी मतलब ये रह नहीं रही है। और दिन तो बिस्तर में रह लेती है अकेले, कभी कार्टून चला देते हैं, कभी वैसे ही खेलने लग जाती है। आज खेल भी नहीं रही है, क्योंकि एक्चुअल में हुआ है ऐसा आज कि शाम को इसको बाहर रखा था धूप में जिस टाइम पे, तो बंदर आया, इसकी निप्पल बॉटल सारी लेके चले गया और उसको फिर पेड़ से नीचे फेंक दिया। अब इसका जो निप्पल होता है, जो प्लास्टिक वाला, जो रबर वाला होता है, वो निप्पल उसने तोड़ दिया दांत से, तो गिर गया है। अब ये निप्पल से अब पिएगी नहीं। अब कल बाजार से मंगाएंगे। फिर रात हो गई थी, भैया भी स्कूल से आ गए थे, इसलिए मैंने किसी से मंगाया नहीं। और अब कल लेके आएंगे, तो इसलिए अब आज इसको कटोरी से फिर चम्मच से दूध पिलाना पड़ रहा है। इस वजह भी शायद इसका पेट नहीं भर रहा है ना? पेट नहीं भर रहा, पेट नहीं भर रहा। कहाँ हो रहा? कहाँ होला मेरे बाबू को? इसका पेट नहीं भर रहा है शायद। बंदरों ने ऐसा आतंक मचाया था आज शाम को, हमको इतना परेशान कर दिया मम्मी और मुझे। मैं तो परेशानी हो गई, ऊपर से इसकी दूध की बॉटल भी ले गए और उसमें दूध भी था, वो भी गिरा दिया। तो मेरी सब्जी बन गई है और मम्मी बना रही है रोटी, क्योंकि मम्मी आग में अच्छी रोटी बनाती है, मुझसे अच्छी बनाती है, इसलिए मम्मी बना रही है। तो अब मैं अपना खाना रूम पे ही लेकर आ गई हूँ, क्योंकि नन्ना रह नहीं रही थी बिल्कुल भी। तो अब मैं खाना खाती हूँ, नन्ना को भी थोड़ा थोड़ा सा खाना खिला देती हूँ। ये मुझे देखी अभी, वो अभी से जीभ निकालने लग गई। नन्ना को भूख लगी है, अब इसको सब्जी तो खिला नहीं सकती क्योंकि तीखा है, इसलिए रोटी 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 खाएगी। आहा, और ये भी थी कद्दू और ये घी लगाई वाली रोटी खिला रही हो तो वही खाती है, वैसे रोटी नहीं खाती वो। हाथ भी पकड़ दे रही है मेरा। अपनी है, अपनी। ये ले, ये लो, खाओ खाओ खाओ, लो लो लो। वो रोटी को देख रही है। तो अब हम सब ने खाना खा लिया है और आज नन्ना की मालिश भी नहीं करूँगी मैं, क्योंकि दिन में करी थी, अभी मन भी नहीं कर रहा है। और फिर नन्ना भी रोने में ही लगी है आज, उसको भी ज़्यादा ही पापा की याद आ रही है। और टाइम पे ऐसा होता था कि और दिन जैसे रात को भी उठती थी तो मतलब कि मैं गुड्डू से बोलती थी कि दूध गर्म करो, तो हमेशा दूध गर्म करके लाते थे। बाद से मेरे को ही करना पड़ेगा। नन्ना नन्ना नन्ना, ये नन्ना बहुत अपसेट है, उसके पापा चले गए ड्यूटी, इसलिए वो बहुत अपसेट है। अब गुड्डू तो चले गए ड्यूटी और हम लोग यहाँ उदास हो ही पड़े हैं सब लोग, मम्मी भी, मैं भी और नन्ना भी। और अब कर भी क्या सकते हैं, जाना भी ज़रूरी हुआ। तो आज की वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नन्हे बाय बोलो। नन्हे, ये नन्ना का मन नहीं कर रहा है, इसलिए नन्ना की तरफ से भी बाय बाय।